हेलो सभी को राधे राधे। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और हमारी ये पूरी क्लास की सीरीज चलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक भी क्लास इसके नहीं करना। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि गारंटी इस बात की देता हूँ कि अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, नहीं बता रहा, ठीक है, आपको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे से शुरू करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ठीक है। यानी कि थोड़ा सा यार मेरी हिंदी कमजोर हो जाती है, बीच बीच में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। अब धन का विज्ञान किसने कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटे, मतलब मेन पार्ट क्या क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या क्या मेन पार्ट है, तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं कि ये पार्ट है हमारे अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो पहला है उत्पादन, ठीक है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। आई थिंक ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसका साइज थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और दूसरा है उपभोग, ठीक है। 5 मेन पार्ट्स हैं, लिख लेना आप, हेडिंग बना लेना, ठीक है। ठीक है। और तीसरा है हमारा वितरण। वितरण यानी डिलीवरी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसे बांटना क्यों नहीं लिख देते, ठीक है। वितरण का मतलब दूसरा एक अर्थ है, मतलब एक सिनोनिम बोल सकते हो उसको, ठीक है। विनिमय यानी एक्सचेंज, इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं इंग्लिश में। 5वां जो और फाइनल पार्ट है लोक वित्त, यानी कि पब्लिक फाइनेंस। ये इसके मेजर पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये हमारे लिख लेने यहाँ पे, ठीक है, कि ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और एक भी एक चीजें जो है मिस मत करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ, सॉरी टाइप्स तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हाँ ये लिख सकते हैं हम 5 मेन पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 5 मुख्य हिस्से, ठीक है, यानी 5 मुख्य भाग अर्थशास्त्र है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो हिस्से हो गए, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, आपका यही सवाल आएगा ना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक होती है ना मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जैसे ट्रेडिशनल एरिया होते हैं, यानी ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, यानी जो थोड़ा पुरानी है, ठीक है। यानी जैसे अभी हम थोड़ा सा हम हो गए, हमारी एज के जो बच्चे हो गए मॉडर्न हो गए, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर आ गया, मॉडर्न टाइप हो गए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल यानी कि हमसे पहले वाला, ठीक है, ट्रेडिशनल एरियाज, ठीक है। और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है, जो अब पढ़े जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि टू बी स्टडीड, ठीक है। जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला राजस्व, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू। दूसरा हमारा जन कल्याण हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। और जो मैं लिख रहा हूं ना वो लिखते हुए चलना, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूं और तुम लोग इंतजार करो कि भाई पीडीएफ मिलेगा, नहीं, कुछ पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको भी लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ चल रहा हूँ तब भी लिखना है, ठीक है। अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप ना स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। एक होता है विदेशी विनिमय, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। किए फॉरेन एक्सचेंज कभी,
घूमे हो फॉरेन में या नहीं घूमे हो? जैसे जो अमीर हैं वो तो घूमे ही होंगे, हम बाहर ही रह गए हैं पीछे। एक होता है बैंकिंग। अब बैंकिंग को क्या हिंदी में लिखूं? बैंकिंग बैंकिंग ही होता है, ठीक है। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये राजस्व, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों के हित में जो चीजें होती है, लोगों के कल्याण के लिए जो चीजें जो चीजें सरकार करती है, ठीक है, वो सारी चीजें। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, यहाँ की कोई कंपनी है बाहर से कैसे कनेक्ट होती है, व्यापार कैसे होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें। और विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज यानी जो करेंसी चेंज होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब मेन चीज आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हेडिंग ये थोड़ा सा पॉइंट बना लेना, डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा, परिभाषा, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स को। डेफिनेशन क्या है? तो एडम स्मिथ एक, ठीक है, एडम स्मिथ, ये एम है, ठीक है भाई। तो एडम स्मिथ थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला? उन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला ये धन का विज्ञान है। क्या है धन का विज्ञान? यहाँ पे इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, ठीक है। अब धन का विज्ञान, अब हम लोग ठहरे जैन जी लोग, ठीक है। अब जैन जी लोगों को क्या है? पैसा चाहिए भाई, पैसा, ढेर सारा पैसा, कैसे भी आए बस पैसा आए, ठीक है। मेहनत कम से कम करनी पड़े, मतलब स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पड़े, तो जैन जी है। अब इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, ठीक है। वो पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज। देखो मेरे को इंग्लिश में ही पता है, ठीक है, इसका नाम, ठीक है, मैं आप गूगल कर लेना कि हिंदी में क्या है, ठीक है। एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ। वेल्थ का मतलब जानते हो, ठीक है, अमीरी समझ रहे हो ना, अमीरी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वैसे बोलते हैं ना कि वेल्दी लोग हैं वो खाली, मतलब बहुत काफी वेल्दी लोग हैं, समझे, मतलब अमीर लोगों को बोलते हैं ना वेल्दी लोग है, वेल्दी लोग है, तो वही वाला वेल्थ है ये, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यहाँ पे मतलब अलग अलग राष्ट्र होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी किताब हो गई, ठीक है। अभी क्या है कि जो एक होता है ना, ये तो क्या मॉडर्न, एक हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, और हम थोड़ा पुराना वाला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है ना, ये एक होती है शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, मैं आपको वो भी लिखाया, ये मेन चीज है, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि ये चीज आ जाती है कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र की शुरुआत कभी बनी। ये हाई लेवल एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इसे वो थोड़ा डीप पूछेगा, बट मैं छोटे जो लो लेवल के एग्जाम्स है मैं उनकी बता रहा हूँ। अब वहां ये पूछ लिया, अरे भाई कब से शुरुआत मानी जाती है, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, इसकी शुरुआत ना 1776 से मानी जाती है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र की, यानी अब इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, क्लासिकल इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, ठीक है, अभी यहां तक मैंने क्लियर कर दिया ना। अब यहाँ पर तक तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अब तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र यहाँ पे एडम स्मिथ ने बोला, ठीक है, एडम स्मिथ ने यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये सारी चीजें याद रखनी है भाई, ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको तो पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये सब चीजें हमें बताई थी, ठीक है। तो अभी हम ना आगे नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं कि आगे है क्या, ठीक है। जैसे कि अभी क्या चीज है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र पैसे से रिलेटेड चीज है। देखो कुछ लोग ना पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है जो काम करते हैं ना, वो आंतरिक यानी इच्छा की शांति के लिए, मतलब सॉरी इच्छा नहीं, मतलब आंतरिक शांति के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि मंदिरों में जो काम करते हैं लोग, जैसे झाड़ू पोछा कर देते हैं, तो वो आंतरिक शांति के लिए काम करते हैं। अब उन्हें उसका पैसा थोड़ी मिलता है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि दो क्रिया करता है आदमी, एक तो आर्थिक क्रिया करता है और दूसरी करता है अनार्थिक क्रिया।
जैसे कि मैं बताया था, दो तरीके से बिजी रहते हैं, दो तरीके से व्यक्ति व्यस्त रहता है। अब किस तरीके से, अब इसे दो पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट है। एक है आर्थिक क्रिया, यानी जब धन कमाने के लिए कोई भी क्रिया करेगा, कोई भी काम करेगा, ठीक है, उसमें बिजी रहेगा। आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। और दूसरी करेगा, कौन सी करेगा, दूसरी अनार्थिक, ये करेगा, खाली दो ही करेगा, यानी नन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खाली दो ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। आप या तो देखो कोई भी काम करोगे, या तो उससे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब या फिर आपको ना पैसा मिलेगा नहीं, यानी कि इकोनॉमी में आप बिल्कुल ही मतलब वो नहीं कर रहे हो कंट्रीब्यूट, ठीक है। आप कुछ हिस्सा नहीं दे रहे हो, आप आराम से बैठे हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक समझ गए ना, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यार थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज क्या है। जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके द्वारा कोई भी संपत्ति या धन, इनसे रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, उसे ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे अब थोड़ा सा परिभाषा के रूप में लिख देता हूं मैं, मानव द्वारा धन व संपत्ति संबंधित सभी क्रियाएं, कोई भी काम कर रहा हो धन या संपत्ति से रिलेटेड होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, ठीक है, यानी कि आर्थिक क्रिया में आएगा, ठीक है। अब इसका माप कैसे होता है, जैसे इसके माप के लिए आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि अरे एक पॉलिसी है, पॉलिसी करके है, वही पॉलिसी मैं समझ रहा हूँ, आप जो पकड़ ली है आपने बात, मेरे को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसी से यही है आरबीआई कंट्रोल करती है पूरा, ठीक है। इसी से आपको पैसा कितना महंगे पे मिलेगा, लोन कितने महंगे पे मिलेगा, इसी से निर्धारित होता है भाई, ठीक है। ये पढ़ लिए तो समझ जाना, तुमने बैंकिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इससे हो जाएगा, इससे मापन हो जाता है, ठीक है। हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे क्या जा रहा है, हमारे पास पैसा कैसे आता है, ठीक। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। आप पूरी क्लासेस लेना, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीजें, और इन शॉर्ट इतना करूंगा कि आप लोगों को मतलब लाइक भाई मजा आ गया एकदम, ठीक है। तो अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी तो ये हो गई, ठीक है, कि इससे जो है गणना होती है, अरे यार गणना, ठीक है, गणना होती है, ठीक है, इसी के आधार पर होती है कि कितना कमाया आपने, कहाँ गया, कैसे, ठीक है। ये हो गई मॉनेटरी वैल्यू, वैसे वैल्यू होना चाहिए, पॉलिसी तो हम पढ़ेंगे बाद में। और एक सेकेंड, थोड़ा सा ये क्या बवाल चीज होती है, मॉनेटरी वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ही कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब ये क्रिया कहाँ पे और भी कहीं जोड़ी जाती होंगी, ऐसी बात तो नहीं है कि ये क्रिया कहीं और नहीं जोड़ी जाती होगी, तो मैं आपको बताया था ये क्रिया है ना, ये जो आर्थिक क्रिया है, ठीक है, नेशनल इनकम में भी जोड़ी जाती है, ठीक है। मैं बीच बीच में शांत पड़ जाता हूँ, और आप लोगों के बस मौका चाहिए सामने वाला शांत हो और भागने का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल भी लिखा रहता हूँ, एक दो, ठीक है, जैसे कि तो बार बार पेन बदलना भी नहीं है, ये बार बार पेन और बदल रहा है, ठीक है। बिजनेस करना, ठीक है, जॉब करना, ठीक है, मतलब कोई भी जो काम कर रहे हैं वही हो गई। अब कोई मजदूरी कर रहा है, वो भी अपनी जॉब कर रहा है ना एक तरीके से, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि अभी आ गया हम यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी
अनार्थिक क्रिया है। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग ये ना सोचे अरे यार क्या बवाल चीजें है। ठीक है, अगर समझ ना आए तो बता सकते हैं, कमेंट कर देना। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट क्लास है अनार्थिक क्रिया, मैंने कभी नहीं पढ़ा पहले इससे, मैं भी थोड़ा हेजिटेट होता हूँ। ठीक है, मैं भी एक बंद कमरे में पढ़ा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, अगर गलती होती है तो मैं भाई सॉरी पहले से, बट मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से बोलने में गलती ना हो। हाँ, और जो मैं लिखा रहा हूँ वो गलत नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा कि जो मैं लिखा रहा हूँ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो गलत ना हो, उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मुंह से कुछ अगर अलग निकल जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बच्चे तो आप हो नहीं, आप सभी बड़े ही हो, तो देख लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। जैसे लोग है ना सामाजिक काम करते हैं, यानी जैसे कि आपने किसी की सेवा कर दी, आपको उसमें क्या हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना वहां पे। अब सेटिस्फेक्शन यानी आंतरिक शांति, यानी मन में जो शांति मिल रही है। ठीक है, कोई धार्मिक काम कर दिया, धार्मिक काम कर दिया। ठीक है, कोई भावना का काम कर दिया, भावना को। ठीक है, कोई भावना का काम कर दिया। ठीक है, ये अनार्थिक में आएंगे। ठीक है, यानी इससे आपको लाभ नहीं हो रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, इससे आपको लाभ नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, फिर कहो कि अरे ये लिखना नहीं था क्या, यानी कि आपको ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है ये काम करके, पैसा नहीं मिल रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, वही अनार्थिक काम है, यानी कि न धन मिले न संपत्ति मिले। और एग्जाम्पल जैसे कि जरूरतमंद की मदद कर दी, रक्तदान कर दिया, यानी ब्लड डोनेशन जो बोलते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा, कोई भी जो आप काम कर दो जिससे आपको पैसा ना मिले। ऐसे ब्लड डोनेशन में वो लोग चॉकलेट देते हैं, तो ये नहीं कि आपको इससे आर्थिक लाभ हो गया। ठीक है, तो ये देख लो थोड़ा सा, अब ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि जो मेन 5 पार्ट्स है कि इकोनॉमिक्स के पार्ट्स जो है कि मेन कौन कौन से पार्ट्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन ये पार्ट है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ अब आपको। हेडिंग पर डाल लेना। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो एक, फर्स्ट उत्पादन। मैं बता था ना कि पार्ट है 5 या 5 भागों में विभाजित किया गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आज आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा आपको कि ये क्या है इकोनॉमिक्स, पूरा बवाल ही खत्म हो जाएगा भाई। बड़ा परेशान कर रहा था इकोनॉमिक्स, लोगों को परेशान कर देती है, मैं देखता हूँ, मैं भी परेशान था। ठीक है, पहले। ठीक है, अभी ये देखो, अभी भी हूँ थोड़ा सा, बट ठीक है, चलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई भी ऐसी क्रिया हो। ठीक है, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं जिसमें वस्तु की उपयोग हो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे खेती होती है, खेती में क्या होता है, उत्पादन ही होता है ना। ठीक है, यानी जैसे कि प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है, हम किसी का उत्पादन करने जा रहे हैं, यानी हम मान लो खेती है, खेती करने में क्या लगेगा, लेबर लगेगा, लगेगा ना लेबर, क्या लगेगा, पैसा लगेगा, पूंजी, पूंजी लगेगी नहीं, पूंजी लगेगी, यानी कैपिटल। ठीक है, लेबर को क्या बोलते हैं, श्रम, मजदूर। ठीक है, हिंदी में। फिर कहोगे भाई हिंदी में तो बताया ही नहीं। ठीक है, क्या लगेगा भाई, नई नई टेक्निक आ गई है। ठीक है, टेक्निक लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, टेक्निक, यानी कि तकनीक जिसे बोलते हैं, तकनीक जो आती है, तकनीक या जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों का, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ये तो मैंने बता दिया कि ये खेती होती है। ठीक है, कोई भी काम करो आप, कोई भी काम करोगे आप, किसी भी चीज का उत्पादन करोगे, ये सारी चीजें आपको लगेंगी ही लगेंगी। आप किसी को भी देख लो, आप जो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप गेहूं कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी बिना उत्पादन के आप कुछ नहीं बना पाओगे, यानी कि आपको रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल भी इसी को बोलते हैं, ये बात याद रखना। जो उत्पादन होने के बाद जो चीज हमारे पास आती है उत्पादकों की, उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब इसके बाद रॉ मटेरियल से जो चीजें बनती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब यही समझ लो कि इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जो उत्पादन हो जाता है उसको, ठीक है, ना कि उत्पाद करने वाली चीजों को। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको यही लिख लोगे, मैं हटा देता हूँ उसको, लिखना नहीं, सिर्फ यही लिखना कि उत्पादन क्या है, यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी डेफिनेशन लिखा देता हूँ वरना आप परेशान हो जाओगे। यानी ऐसी क्रिया, क्रिया यानी काम। ठीक है, ऐसी क्रिया ऐसा कोई काम
जिससे जिससे वस्तु की उपयोगिता या वस्तु, ठीक है, वस्तु के महत्व में, ठीक है, वृद्धि होती है, ठीक। अरे अब आप पूछो वस्तु के महत्व में क्या वृद्धि होगी? अरे क्यों नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। ऐसी कोई क्रिया जो हम कर रहे हैं जिससे वस्तु की उपयोगिता, समझ रहे हैं ना आप, उपयोगिता क्या होती है, ठीक है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रखिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। इससे ना वस्तु के महत्व में वृद्धि हो जाती है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको अभी थोड़ा सा समझ नहीं आएगी, बट इसका ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो व्यापक महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसका प्रोडक्शन का। इसके बिना तो भाई कंपनियां बंद पड़ जाएंगी अगर ये बंद हो गया तो, ठीक है। अरे आप भी बोलोगे अरे कंपनियों में तो खुद प्रोडक्शन होता है, नहीं, कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं लेकिन वो रॉ मटेरियल से करती है, हमको प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है उपभोग, कि हम कंज्यूम जो करते हैं, ठीक है, हम ग्रहण करते हैं, कंजम्पशन इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, कंजम्पशन, ठीक है। अभी क्या होता है कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन किया है हमने, यानी हमने खेती करी, अब खेती से हमें क्या मिला, हमें खेती से मिले गेहूं, तो हमने गेहूं का क्या करा, इस्तेमाल करा, ठीक है। अब इसको बोलेंगे इंग्लिश में लिख दो क्या, यूज ऑफ प्रोडक्शन, बस, यानी कि उत्पादन का, उत्पाद का प्रयोग, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे, अब इसको उपभोग में कैसे लेता है कोई चीज आदमी, मैं बता देता हूँ कैसे लेता है। जब हम जाते हैं दुकान पे जाएंगे, ये वैसे काफी लंबा प्रोसेस बता दिया मैंने तुम्हें। जैसे अब उपभोग जो है ना, ये प्रोडक्शन हो गया। अब आप उस चीज को कैसे लोगे, आप ना, जो आप हो कस्टमर, ठीक है, आप ना जो प्रोड्यूसर है, यानी जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने कोई उत्पाद किया, यानी मैंने गेहूं उगा दिए, अब गेहूं उगा दिया, आपको गेहूं चाहिए, आप आओगे मेरे पास, तो आप ना पे करोगे ना पैसा, ठीक है, बाय पेइंग, ठीक है, द प्राइस, जो भी पैसा है उसका, ठीक है, बाय पेइंग द प्राइस ऑफ प्रोड्यूशन, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूशन, ठीक है, यानी जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका पैसा दोगे आप, ठीक है, जो हमने उत्पादन बना दिया, ठीक है, आप उसका पैसा दोगे, आप हमसे खरीद लोगे, बस इतनी सी चीज है, उपभोग में ही हो गया, ठीक है। बस इतना याद कर लेना, यूज ऑफ प्रोडक्शन वही कहते हैं उपभोग, यानी हमने प्रोड्यूस करा और फिर उसका उपभोग कर लिया, तो ये हो गया प्रोडक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी चीज होती है विनिमय। विनिमय क्या है, एक्सचेंज ही तो है, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या किया, जैसे कि हिंदी में बताते हैं, आदान प्रदान, जो सुन रहे हो, हिंदी तो पढ़े होगे ना, आदान प्रदान करना याद है ना, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना, समझ रहे हो ना, दे दी ना आपने, ठीक है। अरे गलत मत समझना, ठीक है। अब मॉडर्न इकोनॉमी में क्या बोलते हैं, अब ये आदान प्रदान तो हो गया, ये मतलब नॉर्मल मीनिंग हो गया, ठीक है, जनरल में सामान्य मीनिंग हो गया। सामान्यतः हम यही बोलते हैं ना, सामान्यतः हम यही बोलते हैं कि भाई आदान प्रदान को ही बोलेगी भाई एक्सचेंज हो गया। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये बोलते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैं बता देता हूँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में सोचो क्या बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में खरीद बिक्री बोलते हैं, ठीक है, खरीद बिक्री, यानी क्या खरीदा क्या बेचा, समझ रहे हो। यानी अब हम पैसा देके खरीदते हैं ना चीजें, पहले ले दे के खरीदते थे, ले दे के चीजें मिलती थी, अब खरीद बिक्री हो रही है, समझ रहे हो तो आप, ठीक है, गलत मत समझ ले, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये क्रिया, अब खरीद बिक्री कैसे होती है, या तो पैसा देके होती है, ठीक है, धनराशि जो बोल देंगे हम, ठीक है, धनराशि, ठीक है, या फिर उसका कोई मूल्य की चीज हो, या मतलब कोई मूल्य राशि, मूल्य यानी, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज हो आपके पास जिस जो इसके मूल्य की हो। जैसे आजकल होता है ना कि भाई आप हमें सोना, वैसे ज्यादातर तो सोना ही चलता है हर जगह, तो क्या ही करे, मैं भी सोने की बात कर लेता हूँ, इतना महंगा हो गया बेचारा, खैर हम बेचारे हो गए उसके चक्कर में। तो कोई उसके मूल्य की चीज दे, तो जैसे कि
भाई मेरे पास 10 रुपए का पेन है, ठीक है, और आपके पास जो है 10 रुपए की कोई टॉफी है, ठीक है, आप मेरे से पेन ले लो, ठीक है, टॉफी दे दो, ऐसे करके एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर वो मेरे से पेन ले ले, मैं उनसे टॉफी ले लूं, या वो जो भी है आप समझ रहे हो ना, ठीक है, इसी को उत्पादन मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये ना अलग अलग मूल्य होते हैं बाजार में, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई चीज यहाँ पे इतने रेट की मिल रही है, कोई चीज वहां पे इतने रेट की मिल रही है, जगह जगह के हिसाब से रेट बदल बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब एक होता है, इसी में ना कंपटीशन भी होते हैं। कंपटीशन क्या होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट, यानी जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे अभी तुम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जियो है एग्जांपल, जियो है, जियो, ठीक है, एयरटेल है, ठीक है, अब एप्लीकेशन है, ये तीन ही तो चल रही है, और एक चौथी वीआई, ठीक है। अभी ये कंपटीशन है इनमें, ठीक है, अभी कंपटीशन इतना अच्छा नहीं है इनमें, यानी अगर इनमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, यानी कंपटीशन जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कंपटीशन खत्म होती आ जाएगी मोनोपोली। मोनोपोली किसे बोलते हैं आप जानते होंगे, इंग्लिश वाले तो समझ जाते हैं, यानी एकाधिकार, यानी एक ही कंपनी है जो अधिकार कर रही है, यानी यार मान लो जैसे ये दोनों खत्म हो गई, ठीक है, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, जैसे ही ये लोग खत्म होंगे, जियो का मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार। अब वो क्या करेगा, वो सिंपल चीज है, उसका मन आएगा ना, वो रेट बढ़ाएगा, ठीक है। ये लिखना नहीं है, आपके लिए समझाने के लिए था ये सारी चीजें बस, ठीक है, बट आप लिख लेना कैसे कैसे होती है, ठीक है। मूल्य का निर्धारण होता है ऐसे, ठीक है, मूल्य 3 तरीके से लिखा जाता है, मैं लिख दूं क्या, जरूरत है आपको, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यानी हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओके। तीसरा आता है एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। समझ रहे हो आप, समझ ही जाना, अगर समझोगे नहीं ना, ध्यान रखना कुटाई हो जाएगी तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, मतलब फुल कंपटीशन है, समझ रहे हो। आजकल तो टिकटॉक वाले इंस्टाग्राम पर फुल कंपटीशन दे रहे हैं, भाई मेरी भी रील बना दो एक, यहाँ साला रील ही बनाई जाती, भाई इतनी शर्म आती है भाई, लड़कियां भी वहां पे भाई पहुंच जाती है, भाई भैया भैया एक शूट कर दो ना, एक फोटो प्लीज, प्लीज 1 फोटो, ठीक है। अभी ये सब बातें बाद में करेंगे अपन लोग, ठीक है। अभी ना चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या है, वितरण। वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, वितरण डिलीवरी बताया था मैंने, ठीक है। अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटना। मैंने बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन बांटना भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे किसी कंपनी, कोई कंपनी मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली कोई कंपनी मान लो, ठीक है। अब जैसे कि हम एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करा, अब पहले तो हमने यहाँ पे उपभोग उत्पादन कर लिया था, फिर उपभोग कैसे कर लिया ये भी मैंने आपको बता दिया, विनिमय एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, किसी भी चीज का लेन देन या खरीद बिक्री कैसे होती है, ठीक है। जो डिलीवरी था मैंने आपको बताया ना, वितरण का मतलब डिलीवरी भी होता है, तो मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। वितरण क्या है, यानी कि कोई निर्मित है, यानी कि कोई कंपनी है, यानी कंपनी, ठीक है, कंपनी है गई, या फिर देश है, किसी देश ने कोई निर्मित करा, मतलब कोई वस्तु बनाई है, अरे थोड़ा सा परिभाषा ही लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। देश द्वारा निर्मित वस्तु, समझ रहे हैं आप, निर्मित वस्तु या सेवा। मेरी हिंदी की राइटिंग में बहुत गंदी हो गई है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यानी कोई भी कंपनी है, ठीक है, या फिर देश है, देश ने मतलब कोई एक चीज बना दी, जैसे अभी आपके पास हमारे इंडिया ने यूपीआई जो बनाया था, ठीक है, कहीं नहीं था ना ये ऑनलाइन, यूपीआई बनाया है, एनपीसीएल ने बनाया, आई थिंक, मैं देख लेना, मैं थोड़ा यहाँ एनपी करके ही कुछ है, ठीक है। तो जैसे यूपीआई है, अब देश ने बनाई है ना वो वस्तु, वैसे तो वो सेवा हो गई, हम सेवा ही लेते हैं, या फिर सेवा बना दी है ना, वस्तु जैसे सेवा है ना, ठीक है। तो सेवा को जो है ना लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, उस जो लोगों तक कैसे पहुंचाई जा रही है, ठीक है, जो लोगों तक जैसे पहुंचाई जा रही है उसे ही, उस तंत्र को, यानी उस सिस्टम को, ठीक है, वितरण प्रणाली कहते हैं, यानी उसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप, ये वह क्रिया है, मतलब ये आर्थिक ऐसी क्रिया है ना, इसका संबंध मैं बताता हूँ, ठीक है।
जैसे कि भूमि हो गई, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, आप ये लोग बोलोगे कि अरे इससे क्या संबंध है, क्या दे दिया इसके लिए बना, अरे इसके लिए बहुत सारी चीजें करती है सरकार, ठीक है। जैसे कि जो कीमतें हैं, आपको पता ही है, भूमि में जो आजकल जो बहुत सारी चीजें आई, किसान योजना, आप ये सारे बहुत सारी चीजें योजनाएं वगैरह आप आगे जाके पढ़ोगे, योजनाएं आए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीजें आगे जाके, ठीक है। श्रम, कैपिटल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। ज्यादा हम घुसेंगे नहीं इन चीजों में, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा समझाने में मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको भी समझ नहीं आ पा रहा होगा इस चीज को, थोड़ा सा कर देता हूँ इसको क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। सेवा को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। लोगों तक पहुंचाना मीन्स, हाँ, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया तो नहीं बोलेंगे, पहुंचाने के तंत्र को बोलेंगे, तंत्र को ही, ठीक है। वितरण प्रणाली कहते हैं। अब आ गया समझ में? चार मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है। इनका संबंध भी बता दिया, इनका संबंध किससे होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फिर बाद में कहो कि अरे बताया नहीं था। और जो भी चीजें समझना है कमेंट में बता देना ये क्या हो गया था। चलो अब आपको बता देता हूँ कि है क्या। वितरण आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी पांचवी चीज है क्या? पांचवी चीज है लोक राजस्व, ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस वाला मत समझ लेना अरे सी लगाना भूल गया। पब्लिक फाइनेंस का मतलब समझ रहे हो ना, या नहीं समझे हैं? चलो बताते हैं। इसमें जो लोगों के ऊपर खर्च होता है, लोगों से की जो कमाई होती है, ठीक है, यानी कि लोक आय, लोगों की कमाई, ठीक है, लोक आय, और लोक व्यय यानी लोगों के ऊपर खर्च हुआ, ठीक है, यानी वित्तीय प्रशासन। समझ रहे हैं? फाइनेंस प्रशासन को क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ प्रशासन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण यानी पब्लिक लोन जिसे बोलते हैं, लोक ऋण जो लोग लेते हैं, ठीक है। ये इसमें ठीक है, अरे इसमें ना इनका समस्या जो भी बनती है, ठीक है, लोक ऋण से संबंधित जो भी समस्या होती है ना, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। संबंधित समस्याओं अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? समझ गए ना? ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमी की ब्रांच यानी शाखाएं। शाखा क्या है? ये ध्यान रखना, ये जो है ना डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, ठीक है। इसमें फिर ये कहो कि लिखा ही नहीं, लोक राजस्व की लिख दिया। अभी जो है मेन हेडिंग पे चलते हैं कि मेन हेडिंग क्या है हमारी, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अगली ब्रांचेस। अरे यार ये थोड़ा सा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या है अर्थशास्त्र की, उस पर चलते हैं। दो शाखाएं हैं, दो तरीके की होती है इकोनॉमी। कौन कौन से तरीके की होती है बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी। व्यष्टि बोलते हैं उसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो यानी छोटे स्तर पर जिसको मापा जाता है, ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। और दूसरी कौन सी होती है? एक होती है मैक्रो इकोनॉमी, जिसे बड़े स्तर पर नापा जाता है, जो देश के स्तर पर नापते हैं, उसको बोलते हैं समष्टि। समझते हो समष्टि का मतलब? समाहित बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे अरे यार थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ा गई है मेरी, भरोसा है मुझे इस चीज पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी ये बोलते हैं यहाँ पर। ये दो हो गई, ठीक है। इनको एक्सप्लेन में कल करूंगा, और रुको जब तक मैं क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि आरआर यानी कि रेपो रेट, अरे गूगल मत करना, ठीक है, और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो,
दोनों में अंतर क्या है ये आपको बता रहा है कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं बताया याद रखना। और चलो रिवीजन करते हैं जो हमने आज काफी पढ़ लिया है, ठीक है, फिर भूल जाएंगे आप लोग। इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का शुरुआत कर दिया हमने, मेन पार्ट बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं। उत्पादन, जी कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उपभोग बता दिया, वितरण हो गया, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें, भूलनी नहीं चाहिए एक भी, और एक भी भूले ना ध्यान रखना मैं, ठीक है। मैं भी टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा अभी एक, ठीक है, वहां पे टेस्ट दूंगा फिर। और विनिमय, एक्सचेंज, एक्सचेंज कैसे होता है कि ठीक है किसी चीज के मूल्य देना है या फिर उसके लिए पैसा देना, जो कि मॉडर्न में आजकल पैसा देके होता है, खरीद बिक्री, पहले लेन देन होता था, याद है ना, पहले पिछले जमाने में हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने। लोक वित्त, लोक वित्त का मतलब समझो पब्लिक फाइनेंस। और जो हम पढ़ेंगे इसमें वो ये है, ठीक है, राजस्व पढ़ेंगे, जन कल्याण पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे कि क्या है इसका सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है, क्या है। और यहाँ पे धन का विज्ञान किसने बोला है इकोनॉमिक्स को, एडम स्मिथ ने बोला है, ठीक है। इनकी पुस्तक भी है एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी शास्त्र की शुरुआत कब होती है, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। और दो तरीके से व्यक्ति रहता है, कैसे रहता है, ठीक है, व्यस्त रहता है, ठीक है, व्यस्त। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गई है ये हिंदी, है ना, क्या यार, मैं भी व्यस्त रहता है, ठीक है। अब एक आर्थिक क्रिया होती है और एक अनार्थिक होती है, मैंने बता दिया। जो आप धन या संपत्ति के लिए काम करते हो ये आर्थिक, ठीक है, ऐसे नेशनल इनकम में भी आते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह करते हो। एक होती है नॉन इकोनॉमिक यानी अनार्थिक क्रिया है, जो आप सामाजिक धार्मिक भावनात्मक चीजों के लिए करते हैं, जिससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। और एक होता है ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा, ठीक है, इसी में चीज एग्जाम्पल नहीं, ये भूल जाओ कहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैंने बताया था ना जैसे मंदिरों में कोई काम करते तो आपको उसका पैसा नहीं मिलता ना, ब्लड डोनेशन वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे बता देते हैं जरूरतमंद की मदद कर देते हैं जैसे कि, ठीक है। और उत्पादन क्या है, उत्पादन में ये मेन चीज है, उत्पाद किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए ये चीजें चाहिए होंगी, बस ये याद रखना कि ये चीज लगेंगी, यही है उत्पादन, ठीक है। आगे चलते हैं, उपभोग क्या है, उत्पादन का प्रयोग करना, वही हो गया उपभोग। भैया उत्पादन करा था हुआ है और वही यूज कर लिया, विनिमय आदान प्रदान, ठीक है, नॉर्मली हम आदान प्रदान ही बोलते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में खरीद बिक्री यानी जैसे पैसा देते हैं, भाई 100 रुपए की चीज है 100 रुपए दे दो, या फिर 100 रुपए की वर्थ, ठीक है, कोई इसकी वर्थ रखती कोई भी चीज ऐसी दे दो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार की कंपटीशन होते हैं मार्केट में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अगर फिर भी याद नहीं रह रहा ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। तो फिर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, कोई भी देश द्वारा या किसी कंपनी द्वारा, कंपनी को संस्था बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। फिर वो लोग बताया नहीं, संस्था, ये थोड़ा सा हिंदी पता नहीं क्या हो गया मेरी हिंदी को, ठीक है। तो संस्था या किसी देश, संस्था या देश द्वारा कोई भी चीज बनाई जाती है और जो वस्तु बनाई जाती है, अगर उस सेवा को लोगों तक जैसे पहुंचाया जाता है, जैसे जिस सिस्टम से पहुंचाया जाता है, इंग्लिश में बता देना, सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, सिस्टम, उसी को बोलते हैं वितरण, ठीक है। अब लोक राजस्व में क्या होता है, इसमें जो है लोकाय, लोक व्यय, वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण से संबंधित समस्या का अध्ययन किया जाता है। जांच होती है इसमें, अध्ययन यानी जांच एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और ब्रांच क्या है यानी शाखाएं, ठीक है, शाखाएं क्या है इकोनॉमिक्स की, 2 शाखाएं होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक जो कि छोटे स्तर पर की जाती है, और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी यानी बड़े स्तर पर जो की जाती है, ठीक है। ये चीजें याद रखना। और ये क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी, ध्यान रखना।